India, that is Bharat, the largest democracy of the world, is also the best example of unity and diversity. डाइवर्सिटी की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। भारत एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धार्मिक समुदाय एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और उनके लिए क्रिमिनल लॉ भी सेम है। लेकिन क्या उनके लिए सिविल लॉ भी सेम है? क्या शादी की बात हो गई या फिर डाइवोर्स की बात हो गई, इनहेरिटेंस की बात हो गई, ये सारे मैटर्स हैं सिविल लॉ के। और क्या सिविल लॉ सेम है सबके लिए? आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कहता है कि पूरे देश में एक सिविल कोड होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि सब धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूसीसी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि ये जेंडर जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा इसके थ्रू, और इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा। और जबकि जो क्रिटिक्स हैं वो बात करते हैं कि ये डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन, यही रियलिटी है भारत की। तो पर्सनल लॉज में कि जो एसेंस हैं वो डाइवर्सिटी को इंश्योर करते हैं। एक केस है शाह बानो केस, जिसमें जुडिशरी एम्फेसाइज करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डीपीएसपी का मैटर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मैटर है, ना कि फंडामेंटल राइट का। ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसके बारे में सिर्फ आदर्शपूर्ण तरीके से बात की जा सकती है और इसको अचीव करना स्टेट का एम्बिशन हो सकता है। ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये डायरेक्टली एप्लीकेबल टू भी नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली उत्तराखंड में यूसीसी इम्प्लीमेंट किया गया, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बात चल रही है। आप कमेंट करके बताएं कि आप यूसीसी का सपोर्ट करते हैं या आप यूसीसी के क्रिटिक्स हैं। धन्यवाद।